Good morning and very warm welcome, my dear student. And again, today we discuss here about marriage and kinds of marriage and aims of marriage. So, according to Hindu mythology, 8 type of marriages. हम आज विवाह के बारे में जानेंगे। विवाह क्यों होता है, किस प्रकार से इसमें प्रकार पाए गए हमारे भारतीय विधि विधान के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विवाह, क्योंकि आप देख रहे हैं जो विवाह है ये एक ऐसी संस्था है, हम अगर इसको सोशल साइंस की भाषा में कहें तो एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन की, जो अनवरत है और पूरे विश्व में, एक भारत ही नहीं, हर कम्युनिटी में, हर समुदाय में आपको विवाह मिलेगा। तो जो विवाह है ये प्राचीन समय से अब तक मानव सभ्यता और संस्कृति में पाया जाता रहा है। और देखिए, इसी की वजह से कहीं ना कहीं आज हम समाज को फूलता पनपता देखते हैं। तो आज हम बात करते हैं विवाह की। विवाह को वेस्टर्न मार्क ने एक विवाही कहा था। एक विवाही का अर्थात कि जब भी विवाह प्रारंभ हुआ था इस संसार में तो एक विवाह होते थे। वहीं अन्य विद्वान मानते हैं कि एक विवाह नहीं, समूह विवाह हुआ करते थे, यानी कि ग्रुप में विवाह होते थे। तो पहले हम जानेंगे कि विवाह किस प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद हम भारतीय विवाह के बारे में जानते हैं। विवाह अर्थात मैरिज, विवाह, एक विवाह और बहुविवाह। फिर हम बहुविवाह से देखते हैं और शाखाएं निकलती हैं और ब्रांचेस, जिसमें है बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और समूह विवाह, ग्रुप मैरिजेस। फिर हम देखते हैं बहुपत्नी में भी सपत्नी, इसको हम कह सकते हैं भगिनी, जो इसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। और अभगिनी, विवाह। यही हम देखें तो भ्रातृत्व विवाह और अभ्रातृत्व विवाह। सो दीज काइंड्स ऑफ मैरिजेस। विवाह में हम देखते हैं एक विवाह, बहुविवाह, सिंगल मैरिज एंड समूह ग्रुप मैरिजेस। फिर बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह, समूह विवाह, जिन्हें अगर टर्मिनोलॉजी यूज करें तो जिसको हम कहा जाता है पॉलीएंट्री और ग्रुप मैरिजेस। भगिनी बहुपत्नी विवाह और अभगिनी बहुपत्नी विवाह। वहीं भ्रातृत्व बहुपति विवाह और अभ्रातृत्व बहुपति विवाह। सो यह जो विवाह ये प्रकार आपको बताएं, पूरे विश्व समुदाय में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इंडिया के बारे में बात करें, भारतीय संस्कार, रीति रिवाजों, विधि विधानों के अनुसार अगर हम बात करें तो हमें 8 प्रकार विवाह के मिलते हैं, जिसमें के एम कपाड़िया साहब की पुस्तक है मैरिज, फैमिली इन इंडिया, के एम कपाड़िया। के एम कपाड़िया साहब के अनुसार मैरिज, फैमिली इन इंडिया में उन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। वह 3 उद्देश्य हैं धर्म, प्रजा और रति। और उसके जो प्रकार बताए हैं, क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज और धर्म अनुसार यहाँ विवाह को एक संस्कार माना गया, रिचुअल्स। यहाँ विवाह
संस्कार है। और जबकि हम अन्य, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, वहां कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह एक समझौता है। लेकिन भारतीय धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है, यानी कि एक रिचुअल्स माना गया है। तो यहां विवाह है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। सबसे लास्ट अंतिम जो विवाह देख रहे हैं निकृष्ट माने जाते हैं, और ये जितने उच्च कोटि के विवाह है ये आपके प्रथम श्रेणी में रखे हैं। ब्रह्म विवाह, जिसमें गायदान दी जाती है और एक सुयोग्य विद्वान वर को खोजा जाता है। दैव विवाह में भी सुयोग्य विद्वान वर होता है। आर्ष विवाह, प्रजापत्य में माँ बाप और मतलब लड़का और लड़की पक्ष के समझौते के अनुसार यह विवाह होता है। वहीं गांधर्व, जिसको आप लव मैरिज या प्रेम विवाह भी कहते हैं, जिसको हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, जिसका आपको बहुत सारे आपके सामने उदाहरण हैं। जिसमें अगर हम प्राचीन ग्रंथों में देखें तो शकुंतला का जो विवाह मिलता है वो एक प्रेम विवाह है, गांधर्व विवाह है। और वहीं हम आसुर विवाह, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, जब कोई शक्तिशाली राजा या कहीं कोई शक्तिशाली पक्ष लड़की को उठा कर ले आता है और विवाह करता है तो उसको आसुर विवाह कहा जाता है। और आसुर विवाह श्री कृष्ण ने भी करा था। और फिर उसका राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इसमें बलवती पक्ष जो होता है वो पैसे देकर लड़की को उससे शादी कर लेता है। और पैशाच विवाह में अगर आप दारू या नशे में किसी लड़की के साथ सहवास कर लेते हैं तो पैशाच विवाह से कहा जाता है। सबसे निकृष्ट माना गया है हिंदू परंपरा और धर्मानुसार यह विवाह। अब अगर हम यहीं पर बात करें मुस्लिमों विवाह के बाद, तो हम देखते हैं हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है। मीन्स अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी मैरिज इज अ रिचुअल्स। पर वहीं पे अगर हम थोड़ा डिफरेंट हमें मिलेगा, अगर हम देखते हैं मुस्लिमों में विवाह या ईसाइयों में विवाह, तो यहां में विवाह एक समझौता, या हम कहें तो अनुबंध, वह एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है। और मुस्लिमों में और ईसाइयों में विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हिंदुओं में विवाह संस्कार है। और हम अगर मुस्लिम विवाह की बात करें तो यहाँ पे विवाह के 3 प्रकार जो सबसे प्राथमिक और वैध विवाह जो माना जाता है, जो सर्व प्रचलित मुस्लिम समाज में है, वो है, आप सुनते भी रहते होंगे टीवी में और फिल्मों में, निकाह। दूसरा है मुताह। तो हिंदू अगर आप देखेंगे मुस्लिमों में पहला विवाह हो गया निकाह, दूसरा हो गया मुताह और तीसरा हो गया फासिद। मुस्लिम समाज में जो सबसे निकृष्ट विवाह माने तो वो फांसी होता है। निकाह सबसे वैध विवाह, जो मैंने आपको बताया मुस्लिमों में सबसे वैध, कहीं मतलब बड़ा पक्का मजबूत। और मुताह जो विवाह है ये शियाओं में ज्यादा होता है। वहीं फासिद है, अब आप इसको भी समझ लें, ये सर्वमान्य विवाह, जैसा अगर हम कहें प्रजापत्य या आर्ष विवाह की तरह ही। और मुताह जो है शियाओं में होता है, इसमें भी आपसी सहमति से कुछ समय के लिए साथ रह सकते हैं और लंबे समय के लिए भी साथ रह सकते हैं। वहीं फासिद में ये बहुत छोटे समयावधि के लिए ये विवाह माना जाता है और इसको बहुत अच्छा मुस्लिम समाज में नहीं माना जाता, लेकिन ये भी वहां विवाह का एक प्रकार है। हाँ, यहाँ एक अंतर देखिए, यहाँ पे हम हिंदू विवाहों में देखते हैं तो एक दहेज दिया जाता है, लड़की वाले लड़कों को देते हैं, लेकिन यहीं पे अगर आप मुस्लिमों में देखें निकाह होता है या फासिद, यहाँ पे एक राशि दी जाती है जिसको कहा जाता है मेहर। तो जो मेहर होती है
ये धनराशि हमेशा लड़की वालों को दी जाती है, मतलब लड़की पक्ष को मेहर मिलता है, जबकि यहाँ हिंदुओं में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मेहर जो है ये हमेशा लड़की पक्ष को मिलता है। अब हम बात करते हैं हमने हिंदू